चलो शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 1। बस 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 बस, बातचीत बंद करो। शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है EF आर द पॉइंट ऑन द साइड PQ ऑन PR रिस्पेक्टिवली इन द ट्राइंगल PQ और R। PQ और R। उसके बाद लिखा है PQ पर बेटा बात नहीं करो। जैसे अगर मैं बोर्ड पे बोलना चालू कर दूं ना तो सारे दुख दर्द भुला दिया करो अपने, है ना, यही देखा करो। थोड़ा सा इरिटेशन होता है फिर मुझे। E कहां पर है? PQ पर। F कहां पर है? PR पर। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर, आपको बताना है जो केस दिए हुए हैं। केस एक ही केस दिया हुआ है कि PE इज इक्वल टू कितना हो जाए 3.9, EQ कितना हो जाए बोलो 3, PF कितना हो जाए 3.6, FR कितना हो जाए 2.4। हमें बताना है कि ये सही है या गलत है। वेदर EF पैरेलल टू QR, जहां पर जो EF है वो किसके पैरेलल है? QR के पैरेलल है। अगर EF QR के पैरेलल है तो मतलब ये ट्राइंगल था PQR, और इस ट्राइंगल में एक भुजा यानी QR के पैरेलल क्या है? EF है। क्या है? EF है। अगर ये पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगेगी, नहीं लगेगी? 6.1 के अनुसार जो अन्य दो भुजा होंगी एक काय में डिवाइड हो जाएंगी बोलो? सेम रेशो में। सो PF अपॉन में क्या हो जाएगा? FR 3.9 अपॉन में हो जाएगा 3, और 3.6 अपॉन में हो जाएगा 2.4। हमें बस इतना बताना है क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो 3 1 जा तो ये हो जाएगा 1.3 अपॉन में 9, और इसको मैं कैंसिल करता हूं तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 2। आ जाओ, ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 2। क्या ये कहीं से कहीं तक इक्वल है क्या? अगर ये इक्वल है तो क्या ये ट्राइंगल बनेगा क्या? ट्राइंगल नहीं बन सकता क्या? ट्राइंगल बन सकता है बट, है ना, बट यहां पर लिखा हुआ था फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर, क्या ये रेखा पैरेलल होगी क्या? क्या लाइन पैरेलल होगी क्या? अगर पैरेलल होगी तो रेशो क्या होंगे? इक्वल। अगर रेशो अनइक्वल है तो पैरेलल भी नहीं होगा। समझ में आ गया सवाल? ये सवाल मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपको दिमाग में आ जाए। ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, किसी का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर एक ट्रायंगल हमने दिया आपको इस तरीके से, एक ट्रायंगल उस साइड है, एक ट्रायंगल इस साइड है, मतलब 3 ट्रायंगल से एक पिरामिड टाइप का शेप बना हुआ है, ठीक। और इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये। सो P Q O P R O, और यहां पर हो जाएगा D E F, D E और F, ये हो जाएगा। मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना, बताना आप लोग, क्योंकि हमने पढ़ा था थेल्स थ्योरम में मैंने आपको बताया था लाइन पैरेलल होगी तो अन्य दो भुजाओं में, मतलब दो साइड हैं वो क्या हो जाएंगे? एक सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। अगर सेम रेशो में डिवाइडेड हैं तो लाइन पैरेलल होंगी या नहीं होगी? तो ये दोनों बात एक दूसरे के व्युत्क्रम है, विपरीत तो नहीं है, मतलब एक दूसरे के अपोज में बोली गई है। एक तरफ आपने पैरेलल से रेशो में ट्रेवल किया, एक बार आपने रेशो से पैरेलल में, तो ये 2 थ्योरम हो गई कि नहीं हो गई? दोनों थ्योरम पता थी ना? आया ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल में क्या दिया हुआ है यहाँ पर? क्या दिया हुआ है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि DE पैरेलल टू OQ और DF पैरेलल टू OR। ये दो चीज गिवन है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो EF है वो QR के क्या है? पैरेलल। ये हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये लाइन पैरेलल है आपस में, और ट्राइंगल लाइन DE यहां पे दिख रहा है, मतलब ट्राइंगल ये वाला है, ट्राइंगल यही वाला है। तो इन ट्राइंगल POQ, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में मुझे पता चल गया है कि PE और EQ PD और DQ के हिसाब से बटेंगे और आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल।
लिख सकता हूं बाय BPT। आपको फुल फॉर्म लिखना है, हिंदी में भी पूरा नाम लिखना है और इंग्लिश में भी पूरा नाम लिखना है। अच्छा लगेगा, है ना, सवाल अट्रैक्टिव हो जाएगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल बोलो कौन सा है। अब दिया क्या है, DF। DF देखो कहाँ, ये रहा। अब ये DF है, अगर ये DF है, इधर देख ले, अगर ये DF है तो OR के क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये दिया हुआ मतलब ट्रायंगल क्या है, POR। क्या है, POR। और हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज POR में क्या हो जाएगा, PF अपॉन में FR और PD अपॉन में हो जाएगा DO। एक मिनट, यहां पर भी O आएगा, है ना। यहां पर भी किसके थ्रू हुआ है, ये BPT के हुआ है कि नहीं हुआ है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब एक लास्ट काम बचता है, दोनों समीकरणों की क्या करना, आपस में तुलना करनी है। भाई जिनके RHS इक्वल होते हैं तो उनके LHS भी इक्वल होते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो यहां से हमें मिल गया P, बोलो PE अपॉन में EQ और PD अपॉन में DO। जो मैंने अभी बात कही थी, अगर पैरेलल से पैरेलल से पैरेलल से प्रपोर्शन में गए हो तो 6.1 किया आपने, अगर प्रपोर्शन से पैरेलल पे आओ तो आपने क्या कर दिया, 6.2 थ्योरम। तो ये प्रपोर्शन से आप काय में जा रहे हो, पैरेलल में। सो EF पैरेलल टू QR। अगर PE और EQ, PE और EQ, PD और DO ये इनके रेशियो सेम हो जाएंगे तो जो इनको डिवाइड कर, जो जोड़ने वाली रेखा है वो तीसरी भुजा के क्या हो जाएंगी, समान। समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे सवाल। मैंने क्या लिख दिया, अच्छा PD लिख दिया, ये आएगा ना PF और FR। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, वर्टिकल पोल ऑफ द लेंथ, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें पेड़ भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पेड़ टूटेगा, क्यों टूटेगा, टूटा हुआ पेड़ कहाँ आ गया बीच में, चैप्टर 9 जब आएगा, जब पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है ना, अभी अपन 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं। चलो, एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट है 6 मीटर और उसकी परछाई की लंबाई कितनी है, 4 मीटर। ये इसकी हाइट है H मीटर और इसकी परछाई की लंबाई कितनी है, 28 मीटर। अगर मैं इसको यहां से जोड़ता हूं, इसको मैं यहां से जोड़ता हूं तो एक ट्रायंगल बनेगा। और ये ट्रायंगल दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना पड़ेगा, कारण क्या है कि सूर्य की किरणें सब पे बराबर आएंगी। तो जो एंगल यहाँ पर बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, और कहीं और भी कहीं पेड़ होगा, खंबा होगा, उस पर भी सेम एंगल बनेगा। तो एंगल और उनके बीच का साइड, तो यहां पर आप कह सकते हो कि सर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। क्या हो गए, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को, सिमिलर हो जाएंगे तो मैं कह सकता हूं 6 अपॉन में क्या हो जाएगा, 4। 6 अपॉन में 4। रेशो क्या बन रहा है, रेशो बनेगा हाइट ऑफ पोल अपॉन में लेंथ ऑफ शेडो। अगर ये सब लिखते हो तो भाई नंबर सिक्योर कर रहे हो अपने, है ना। ये सब लिखते हो, कंपैरिजन लिखते हो, कंपैरिजन तो ही तो रेशियो होता है ना। 6 अपॉन 4 हो जाएगा और H अपॉन में 28 हो जाएगा। H अपॉन में क्या हो जाएगा, 28। H की वैल्यू फाइंड करनी थी, इधर आ जाएगा 6 इंटू 28 अपॉन में 4। ये हो जाएगा 6 7 42 मीटर। कोई डाउट किसी को। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे साथ करना। आपको दिया हुआ है ये डायग्राम, P S T Q R
करें सॉल्व इसको। चलिए, इसमें आपको दिया है कि पी एस अपॉन में क्या है, एस क्यू है, और पी टी अपॉन में क्या है, टी आर है। क्या है, टी आर। और यहां पर पी एस टी इज इक्वल टू क्या है, पी आर क्यू। क्या है, पी आर क्यू। पी एस टी कहां पर है भाई, ये रहा पी एस टी, और पी आर क्यू दोनों क्या है, इक्वल है। पी एस टी और पी आर क्यू दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है, दोनों क्या है, इक्वल है। अगर दोनों इक्वल हैं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, अच्छा इसको तो बाद में हम यूज में लेंगे, कि पी एस अपॉन में एस क्यू दिया है, पी टी अपॉन में टी आर दिया है। और जब रेशो अगर आपस में इक्वल होते हैं, रेशो अगर आपस में, तो ये लाइन आपस में पैरेलल होती है कि नहीं होती है। ये अगर रेशो से, प्रोपोर्शन से अगर आप पैरेलल पे जा रहे हो तो आपने किसका यूज किया है, कन्वर्सन ऑफ बीपीटी, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का कन्वर्जन, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम ही तो बोलेंगे। ठीक है, तो पी एस अपॉन में एस क्यू, पी टी अपॉन में टी आर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये गिवन था भाई, पी एस अपॉन में एस क्यू और पी टी अपॉन में टी आर, ये गिवन है, ये आपको दिया है, ये आपको स्ट्रेट बैठ जाओ सब, ये आपको दिया है। तो इसके आगे हम क्या सॉल्व करेंगे, एस टी लिखेंगे, एस टी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर, और यहां पर लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ बीपीटी, या फिर आधारभूत समानुपातिक, यही है ना, समानुपातिकता प्रमेय के व्युत्क्रम के अनुसार। ये होने पर आगे बढ़ते हैं। अब रेखा आपस में पैरेलल है, रेखा आपस में पैरेलल है, रेखा आपस में पैरेलल है, तो एंगल एस और एंगल पी क्यू आर, एंगल बोलो, एंगल पी एस टी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर के। मुझे बताने नहीं पड़ेगा क्यों हो रहा है, अगर रेखा आपस में पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संगत कोण। क्या बोलते हैं, ये क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, और संगत कोण हो गए हैं। तो अभी मुझे बताओ, दिया गया था पी एस टी और पी एस टी, इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 ये रहा। कंपेयर करता हूं, जिनके एलएचएस इक्वल होते हैं उनके आरएचएस को भी इक्वल होना पड़ेगा। सो पी आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर। यहां तक समझ में आ गया आपको, पी आर क्यू और पी क्यू आर दोनों क्या है, बोलो, बराबर है। दोनों क्या है, दोनों क्या है, और दोनों बराबर है। तो 9th क्लास की एक थ्योरम है, अगर जिस कोण के, जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी विपरीत भुजाएं सदैव क्या होती है, बराबर होती है। सो एंगल, इस अनुसार, इसके अनुसार इक्वेशन 3 नाम देके अगर मैं इसको लिखूं आगे, सो देयरफॉर, सो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर। और साइड में आप इसका रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर ऑलवेज इक्वल। हिंदी में क्या लिखेंगे, विपरीत कोण की, समान कोण की विपरीत भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। समझ में आया कि नहीं आया, किस किसने किया मेरे साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और सवाल देख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कौन पढ़ेगा, खड़े हो जाओ पायल। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के बताओ फटाफट। बोलो ना आगे, प्रूफ दैट, क्या आगे तो बोलो, क्या प्रूफ करना है। और बीच में क्या है, ये लहर जैसा, इसको कौन बोलेगा, है? जीवन में 10वीं पढ़नी है बस अपने को, क्यों आगे भगवान के धक्का मर पड़ जाए 12वीं तक धकेल लेंगे खुद को,
बैठ जाओ, कब से पढ़ा रहा हूं, सिमिलर बोलते हैं इसको, बेवकूफ। चलो, ABC और AMP को हमें क्या प्रूव करना है कि आपस में क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर। अब यहां पर देखो कि इन ट्रायंगल करने का एक तरीका, इन ट्रायंगल जिनको प्रूफ करना उसके बारे में लिख दो, ABC एंड ट्रायंगल AMP। हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में, इसमें क्या, ABC में भी एक डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का है या नहीं है, और अगला है AMP में भी एक एंगल M का 90 डिग्री है या नहीं है, दोनों बराबर है, दोनों 90 तो दोनों बराबर ही होंगे, सीधी सी बात है। ब्रैकेट अगर आप 90 डिग्री लिख रहे हो तो इसके आगे भी लिख सकते हो राइट एंगल्स या फिर समकोण, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या कर सकते हो बताओ, एंगल A क्या हो जाएगा, एंगल A दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंगल A दोनों में आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन। अब मैंने आपको बताया था दो भी एंगल अगर किसी त्रिभुज के बराबर हो तो तीसरे वाले को होना पड़ेगा, तो ये दोनों के दोनों जो त्रिभुज है कौन से हैं बोलो, ABC सिमिलर हो जाएंगे किसके, AMP के बाय AA रूल के अनुसार, सिंपल। और दूसरा क्या हमें प्रूफ करना है कि CA अपॉन में PA इज इक्वल टू क्या है, CB अपॉन में MP। CA और PA को ढूंढ लो पहले तो भाई, CA और PA, और उसके बाद क्या है, CB अपॉन में क्या है, MP। आपको समझने के लिए देख लो कि CB अपॉन में क्या है, MP। अगर मैं देखूं CA अपॉन में P है तो यानी CA ये रहा, PA ये रहा, है या नहीं, तो करस्पॉन्डिंग हुए कि नहीं हुए। उसके बाद बोलो CB ये रहा और MP ये रहा, आगे पीछे हो सकता है, CB ये रहा, MP ये रहा, ये भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग हो कि नहीं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के रेशियो क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या है, इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो अगर इक्वल है तो बोलो, ये तो प्रूफ करना था ना, ये प्रूफ करना था। अब अगर ये है, यही तो प्रूफ करना था, लेकिन इसके पहले हमने क्या बोला कि दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल। और इस साइड में लिखा हुआ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर। बात खत्म, समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को, ठीक है।